नमस्कार, जीबीआर झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर की ओर। संसद में बवाल के बाद ट्रंप की डैमेज कंट्रोल की कोशिश। कहा, चुनाव नतीजों के विरोध के बावजूद 20 जनवरी को शांतिपूर्ण होगा सत्ता का हस्तांतरण। अमेरिकी संसद के इतिहास में पहली बार हिंसा हुई। अमेरिकी संसद में ट्रंप समर्थकों का जबरदस्त हंगामा। ट्रंप समर्थकों ने संसद में जबरन घुसने की कोशिश की। ट्रंप समर्थकों और सुरक्षा कर्मियों के बीच टकराव। हंगामे के बीच अमेरिकी संसद में पिस्टल तानी गई। अमेरिकी संसद में बाइडेन की जीत का ऐलान होने वाला था। व्हाइट हाउस के बाहर भी ट्रंप समर्थकों का हंगामा। ट्रंप समर्थकों का दावा, धांधली से बाइडेन की जीत का लगाया आरोप। अमेरिका में हिंसक झड़प में गोली लगने से 4 लोगों की मौत। ट्विटर ने 12 घंटे के लिए ट्रंप का अकाउंट ब्लॉक किया। हंगामे को जो बाइडेन ने राजद्रोह करार दिया। कहा, आज एक दर्दनाक बात हुई। लोकतंत्र नाजुक है, इसे संभल कर रखना होगा। कानून न मानने वाले अतिवादियों की संख्या कम हुई। डोनाल्ड ट्रंप की बेटी ने भी लोगों से शांति की अपील की। ट्विटर पर लिखा, हिंसा तुरंत बंद करनी होगी, कृपया शांति बनाए रखें। अमेरिका में हुई हिंसा की दुनिया भर में देशों ने निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताया। ट्विटर पर लिखा, शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण हो। संसद में संग्राम पर चीन ने अमेरिका का उड़ाया मजाक। ग्लोबल टाइम्स ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से मसाल को गिरा हुआ दिखाया और कहा, मसाल की गर्मी बढ़ी तो नीचे गिर गया। बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने आरसीपी सिंह से की मुलाकात। कहा, 5 सालों तक नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करेगी एनडीए सरकार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी रहे साथ। कांग्रेस नेता कृति आजाद का बड़ा बयान। बिहार में जल्द बनेगी महागठबंधन की सरकार। संपर्क में जेडीयू के 15 से अधिक विधायक। जीतनराम मांझी के बेतुके बोल। कहा, जरूरत के समय गायब हो जाते हैं तीनों युवराज। हनीमून के समय राहुल, चिराग या तेजस्वी को नहीं आती है जनता की याद। एनडीए में फिर से प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू। जीतनराम मांझी ने कहा कि एक और मंत्री पद और एमएलसी के लिए बनाएंगे मुख्यमंत्री पर दबाव। कम विधायकों की जीतने का भी दिखा मलाल। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम ले लिए हैं। मांझी जी तो एक डिप्टी सीएम मिलना चाहिए, उन्हीं की बैसाखी पर सरकार है। कांग्रेस ने मांझी के बयान पर पलटवार किया। पार्टी प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि मांझी जी पहले पार्टी बचा लें। भागलपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का बड़ा बयान। 6 महीने के अंदर सीएम पद से हटेंगे नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री। सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला करने वाले मुख्य आरोपी ने किया सरेंडर। मामले में कुल 72 लोगों पर केस दर्ज। 26 आरोपियों को भेजा जा चुका है जेल। लातेहार जिले के बालूमाथ में झारखंड राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी महिला मोर्चा और प्रखंड कमेटी का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। हेमंत सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। मुख्यमंत्री आवास पर लगी फरियादियों की भीड़। सीएम हेमंत सोरेन ने सुनी आम लोगों की समस्याएं, जल्द ही समाधान का दिया भरोसा। 20 बिजली पर केंद्र और झारखंड सरकार में तकरार तेज। त्रिस्तरीय समझौता से बाहर निकलेगा झारखंड। फैसले पर हेमंत कैबिनेट की लगी मुहर। और कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने हेमंत सोरेन सरकार पर साधा निशाना। राज्य सरकार पर किसानों के प्रति उदासीनता का लगाया आरोप। कृषि मंत्री से मिले नानकसर गुरुद्वारे के प्रमुख बाबा लखवाल। सूत्रों के हवाले से खबर, सरकार और किसानों के बीच मध्यस्थता की पेशकश। तोमर बोले, हम 10 कदम आगे बढ़े तो कदम आगे बढ़े किसान। दिल्ली के बुराड़ी में खाली बैठे किसानों ने शुरू की खेती। कहा, बंजर जमीन से उपजाएंगे प्याज की फसल। टिकरी और सिंगू बॉर्डर पर पक्के निर्माण के बाद एक करतूत। किसान आंदोलन में कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। कहा, सावधानी नहीं बरती गई तो बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। केंद्र सरकार दिशा निर्देश जारी करे। आंदोलनकारी किसान संगठनों ने निकाली ट्रैक्टर रैली। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के किसान भी शामिल। इलाकों में पुलिस ने किसानों की ट्रैक्टर मार्च का किया एस्कॉर्ट। काफिले के आगे भारी पुलिस बल चलते दिखे। ट्रैक्टर मार्च में महिला मोर्चा भी शामिल। इसके लिए महिला किसान को भी दी गई है खास ट्रेनिंग। हरियाणा के किसान संगठनों ने हर गांव से 10 महिलाओं को दिल्ली बुलाया। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च की अगुवाई करेगा महिला मोर्चा। किसानों का कहना है कि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो 26 जनवरी को भी ट्रैक्टर परेड होगी। आज का मार्च उसी का ट्रेलर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया में सामुदायिक संगठनों के साथ संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने और जीविका के कामों को देखने के लिए पहुंचे। डमगछा में जीविका दीदियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जीविका दीदी पूरे बिहार में न सिर्फ आर्थिक विकास का काम कर रही है बल्कि सामाजिक और नैतिक विकास करने में भी लगी हुई है। भोजपुर में जेडीयू नेता विजेंद्र यादव ने ठेंगे पर रखा कानून, नाबालिग लड़की से चलवाई 2 नाली बंदूक, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। रामगढ़ में पुलिस विभाग का सामने आया अमानवीय चेहरा, शव को स्ट्रेचर पर रखकर एक गाड़ी से बांधकर 1 किलोमीटर तक खींचा। रांची के पुलिस लाइन में एसआई ने महिला कांस्टेबल से की बेहूदगी, महिला को शोर मचाने पर पैर छूकर मांगी माफी। मुजफ्फरपुर में नाबालिग बच्ची का अपहरण करने के बाद दुष्कर्म में 1 आरोपी गिरफ्तार, बाकी आरोपियों की तलाश जारी। शिवहर में आग लगने से 3 घर जलकर खाक, कई मवेशियों की भी जलकर मौत, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। गिरिडीह में तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 2 लोगों की हुई मौत, 3 लोग गंभीर तौर पर घायल, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। जम्मू के मोरिया थाना क्षेत्र के पानी भरे गड्ढे से एक व्यक्ति का शव बरामद, मृतक 9 दिनों से था लापता, शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। सीतामढ़ी में बदमाशों ने जमीन विवाद में एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया, घटना महसूल ओपी के सीईओ ऑफिस की है और फिलहाल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए तलाशी अभियान शुरू। पलामू में ठेकेदारी मामले में धमकी देने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार, भवन निर्माण विभाग में ठेके का टेंडर पेपर खरीदने के दौरान सभी की गिरफ्तारी की गई। मसौढ़ी में NH 83 पर नगर परिषद ऑफिस के बाहर एक ट्रेन ट्रक ने ई-रिक्शा को मारी टक्कर, हादसे में 5 सफाई कर्मी जख्मी, आरोपी ट्रक चालक की तलाश में पुलिस। बेगूसराय में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प, करीब 24 राउंड हुई फायरिंग, जमकर चले लाठी डंडे। औरंगाबाद में युवक पर चाकू और तलवार से किया गया हमला, गंभीर रूप से घायल युवक अस्पताल में भर्ती। लखीसराय के बरहरिया थाने से अपराधियों ने युवक को किया अगवा, बेखौफ अपराधियों के इस करतूत के बाद इलाके के लोगों में दहशत का माहौल। अरवल के प्रतापनगर में खलियान में आग लग गई, कई किसानों के पुआल जलकर खाक हो गए, हादसे में लाखों के नुकसान का अनुमान। लखीसराय के बरहरिया थाना क्षेत्र में युवक का अपहरण कर सवार हथियार से लैस अपराधियों ने किया युवक का अपहरण, गुस्साए ग्रामीणों ने किया NH 80 जाम। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र में कैदी वाहन और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में घायल कैदी वाहन के चालक के इलाज के दौरान मौत। धनबाद में बाइक सवार 2 अपराधियों ने युवक को मारी गोली, इलाज के दौरान हुई मौत, स्थानीय लोगों ने आरोपियों को पकड़ा, पुलिस की किया हवाले। गढ़वा में नक्सलियों का कहर, पुलिस की मुखबिरी के आरोप में महिला समेत 4 लोगों की जमकर की पिटाई, ग्रामीणों में दहशत। पलामू में फांसी के फंदे से लटका मिला युवक का शव, पत्नी के झगड़े के बाद फांसी लगाकर दी जान, केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। सीवान में नगर थाना क्षेत्र के DAV मोड़ के पास मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की दुकान में अचानक लगी आग, घंटों मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मुजफ्फरपुर में सदर थाना पुलिस ने निर्मतवाम वार्ड पार्षद के बेटे सहित 6 लोगों को किया गिरफ्तार, साथ ही 5 कार्टन शराब भी बरामद की। पाकुड़ में महेशपुर के रदीपुर ओपी थाना क्षेत्र के बोहरा गांव में अचानक खलियान में रखे धान में लगी आग लगने से 200 क्विंटल से अधिक का धान जलकर राख। पटना सिटी के खाजे कला थाना क्षेत्र के खाजे कला घाट पर गंगा नदी में तैरता शव मिला, शव के हाथ पर बंधे मिले, स्थानीय लोगों ने हत्या की आशंका जताई। गिरिडीह में अवैध रूप से भ्रूण परीक्षण कर ऑपरेशन कराने गए क्लिनिक को किया गया सील, SDM ने निर्देश पर किया सील। औरंगाबाद में उधार में दिए गए पैसे की मांग को कर दी गई पिटाई, उधार के 50 रुपए वापस मांगने पर भाई बहन को पीटा। पटना सिटी में किसान के खाते में साइबर अपराधियों ने 50 लाख रुपए की अवैध निकासी कर ली, मामला चौक थाना क्षेत्र के मोर्चा रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक की है। पलामू में बाइक सवार अपराधी ने युवक से लूटे 50,000 रुपए, मामले की जांच में जुटी पुलिस, छतरपुर थाना क्षेत्र के खरडिया गांव का है मामला। कटिहार में अनियंत्रित मालवाहक ऑटो और बाइक सवार में टक्कर, हादसे में बाइक पर सवार 2 लोग जख्मी, गंभीर हालत में किया अस्पताल में भर्ती। सीवान के अंदर थाना क्षेत्र के जमालपुर में हत्याकांड के फरार आरोपी मुखिया पुत्र के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की तेज, फरार आरोपी के घर पुलिस ने की कुर्की जब्ती, वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस कुर्की जब्ती करने की जगह सिर्फ खानापूर्ति कर रही है। राजस्थान के जोधपुर में बड़ा हादसा, अभ्यास के दौरान तखत सागर में छलांग के बाद से लापता है भारतीय एयरफोर्स के कैप्टन अंकित गुप्ता। गाजियाबाद से आई हैरान करने वाली तस्वीर, पुरानी मुस्सिफ इलाके में अचानक कॉफी मशीन में हुआ ब्लास्ट, एक युवक बुरी तरह से घायल। बेगूसराय में उत्पाद थाना के प्रांगण में भारी मात्रा में विदेशी शराब को नष्ट किया गया,
जिलाधिकारी के निर्देशानुसार पर की गई कार्रवाई। कटिहार में उत्पाद विभाग की टीम पर शराब भट्टी संचालकों का हमला। इस दौरान पुलिस ने 25 लीटर चलाई शराब बरामद की। 3 भट्टी संचालकों को किया गिरफ्तार। मोतिहारी में भारी मात्रा में शराब बरामद। कंटेनर से 105 कार्टन शराब बरामद। NH 28 की बरियारपुर की घटना। बांका में पिकअप से 50 कार्टन विदेशी शराब जब्त। धान की भूसी की बोरियों के नीचे छुपाकर लाया जा रहा था शराब। एक युवक गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में छात्रों के हंगामे के बाद आखिरकार खुल गया ड्रैक हॉस्टल। कॉलेज परिसर में छात्र की हत्या के बाद से बंद था हॉस्टल। बेगूसराय में सैकड़ों मछुआरों ने शहर में जुलूस निकालकर डीएम ऑफिस पर प्रदर्शन किया। बिहार राज्य जल श्रमिक संघ ने नहर को बंद करने के लिए प्रखंड से लेकर जिला तक आवेदन देकर नहर को बंद करने की मांग की थी। पटना जिले में होमगार्ड की बहाली प्रक्रिया को पूरा न किए जाने से नाराज अभ्यर्थियों ने पटना सिटी के चौक शिकारपुर स्थित सिटी स्कूल के खेल मैदान में हंगामा किया। मुंगेर शहर में चला अतिक्रमण का डंडा। नगर निगम के कर्मियों ने पुलिस प्रशासन के साथ शहर को कराया अतिक्रमण मुक्त। अररिया शहर के चांदनी चौक से मुख्य बाजार तक नगर परिषद की ओर से अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें मुख्य बाजार की सड़कों पर कब्जे किए गए दुकानदारों को शेड को तुड़वा दिया गया। साहिबगंज सदर अस्पताल में सभी चिकित्सक काला बिल्ला लगाकर अपने अपने काम में लगे हुए। चिकित्सकों का मांग है कि स्वास्थ्य सचिव जब तक अपने बयान वापस नहीं लेते तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। सिवान नगर परिषद के उपाध्यक्ष पद को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में गहमा गहमी के बीच मतदान हुआ। मतदान के बाद घोषित परिणाम के अनुसार प्रियंका चौहान नगर परिषद की उपाध्यक्ष चुनी गई। सिवान पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दहा नदी पर गए पुल निर्माण का शिलान्यास किया, जहां सिवान सांसद कविता सिंह सहित तमाम एनडीए के नेता मौजूद रहे। पटना में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की मां को सीएम नीतीश कुमार ने दी श्रद्धांजलि और राज्यपाल फागू चौहान, डिप्टी सीएम रेणु देवी ने भी दी श्रद्धांजलि। अमेरिकी संसद के घेराव पर महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा, गुंडई कर रहे ट्रंप समर्थक लीगल लड़ाई लड़कर मांगे अपने हक। कोलांचल में जिला यातायात पुलिस ने शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर संघन वाहन जांच अभियान चलाया, जिसमें श्रमिक चौक से गुजरने वाले कई काले शीशे वाले 4 पहिया वाहन मालिकों से जुर्माना वसूला गया। बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री मुकेश साहनी बिहार शरीफ के हाईवे पर पहुंचे, जहां वीआईपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। किसानों के शक्ति प्रदर्शन पर बोले सांसद सिग्रीवाल, किसान आंदोलन प्रायोजित आंदोलन है। ये बिल किसानों की आमदनी को दोगुना करने वाला बिल है। भारत सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है। देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र में ट्रिपल मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है पुलिस। अभी तक हत्याकांड के नहीं सुलझा सकी गुत्थी। गया में स्कूल खुलते ही कोरोना संक्रमित मिले उच्च माध्यमिक विद्यालय। सरैया के प्रचार बच्चों पर बढ़ा संक्रमण का खतरा। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्कूल को बंद रखने और स्कूल को सैनिटाइज कराने का दिया निर्देश। अरवल जिले के सोरौती पंचायत के किसानों ने सहकारिता विभाग के कार्यालय का घेराव किया। पैक्स में धान खरीदारी में बिचौलियों की मनमानी से परेशान। साथ ही प्रखंड कोऑपरेटिव पदाधिकारी पर कार्रवाई की मांग। अब किडनी के मरीजों को डायलिसिस के लिए पटना ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम के तहत सदर अस्पताल मुंगेर में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध होगी। देवघर बीजेपी जिला महिला मोर्चा ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का किया और महिला सुरक्षा को लेकर देवघर प्रखंड कार्यालय परिसर में दिया धरना। जामताड़ा में सोहराय पर्व का हुआ आयोजन। मादक की थाप पर थे के विधायक इरफान अंसारी। 10 महीने बाद रांची में पार्क खोलने की तैयारी। ठेकेदार नहीं, स्वयंसेवी संस्था करेगी पार्कों का रखरखाव। एंट्री फीस भी होगी माफ। ममता के पूर्व मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला ने राजनीति छोड़ने का किया ऐलान। कुछ दिन पहले भी मंत्री पद से लक्ष्मी रतन शुक्ला ने दिया है इस्तीफा। ममता का किला ढाने के लिए वाम दलों से कांग्रेस करेगी गठबंधन। विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारों को लेकर दोनों दलों के नेताओं के बीच हुई बैठक। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। कहा, आपदा में खजाना भरने में जुटी है मोदी सरकार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी के बावजूद एक्साइज ड्यूटी के जरिए आम जनता को लूट रही है सरकार। आईआईटी की तैयारी करने वालों के लिए खुशखबरी। सरकार ने 75% की अनिवार्यता को किया खत्म। 3 जुलाई 2021 को होगी जेईई एडवांस की परीक्षा। आईआईटी खड़गपुर करेगा परीक्षा का आयोजन।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राम मंदिर को बताया भारत के लिए स्वाभिमान और गौरव का प्रतीक। मंदिर निर्माण के लिए फंड जुटाने के लिए मेगा अभियान शुरू करेगा संघ। मालगाड़ियों के लिए अलग से कॉरिडोर की सौगात। पीएम मोदी ने न्यू रेवाड़ी से न्यू मदार तक फ्रंट कॉरिडोर का किया है उद्घाटन। डबल डेकर कंटेनर ट्रेन का भी तोहफा। जम्मू कश्मीर और पंजाब के 6 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के मामले में रेड। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन को पहुंचाने के लिए वायुसेना ने कसी कमर। सेना अपने कमर्शियल विमान के जरिए पूरे देश में करेगी वैक्सीन की सप्लाई। देश के हर जिले में कल से होगा वैक्सीनेशन का ड्राई रन। हर्षवर्धन बोले जल्द शुरू होगा टीकाकरण का महाअभियान। अफवाह से बचे लोग। मुंगेर में कोरोना रिटर्न से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। जिले के सरकारी विद्यालय में एक साथ 22 बच्चे और 3 शिक्षक निकले कोरोना पॉजिटिव। कोरोना वैक्सीन की पूर्वाभ्यास की तैयारी साहिबगंज में भी पूरी कर ली गई है। साहिबगंज सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक के भवन में कोरोना वैक्सीन की पूर्वाभ्यास की तैयारी कर रखी है। पाकुड़ में कोरोना वायरस का टीकाकरण का ड्राई रन जिले में दूसरी बार होने जा रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। कोविड-19 वैक्सीनेशन में सहयोग और सहभागिता को लेकर प्राइवेट अस्पतालों के संचालकों के साथ बैठक आयोजित की गई।